देखिए 24 सितंबर को लद्दाख में क्या हुआ कि भगदड़ मच गया। उसमें सीआरपीएफ की गाड़ी को जलाया गया और जो बीजेपी के ऑफिस है उसको भी जला दिया गया जो लेह में है। तो सब अब देखिएगा सोशल मीडिया न्यूज पर कि अब लगा कि अब बीजेपी सरकार को हटाओ, जैसे नेपाल में हुआ है कि वहां प्रधानमंत्री को छोड़कर देश से भागना पड़ा। इतना ज्यादा मैंने वहां पर विद्रोह हुआ। वहां पर तात्कालिक कारण तो सोशल मीडिया को बैन करने के लिए हुआ था और जिन जी जो है उसी के खिलाफ मैंने वो विद्रोह किया और उसी के नाम लेकर इंडिया में पूरा मैंने बाइकआउट कर रहा है, खास करके लेह लद्दाख वाले इलाके में कि भाई हटाओ इस तरह के। मेन वहां कारण क्या था, क्या कि मैंने कि तत्काल ये कारण हो गया आंदोलन का या पहले से चला आ रहा था, उसका मैं थोड़ा बता देता हूँ। 24 सितंबर को वहां पर भगदड़ मचा जिसमें 4 लोग लगभग मार दिए गए, मैंने उसकी डेथ भी हो गया और 70-72 लोगों के आसपास घायल भी हुआ। उसके बाद सरकार ने कहा कि आइए हम 6 अक्टूबर के आसपास बात भी करेंगे। ये अल्टीमेट भी सरकार की तरफ से मिल गया। वहां पर एक जो सोशल एक्टिविस्ट नाम का एक व्यक्ति था जिसका नाम था सोनम वांगचुक, जो आप देखे होंगे 3 इडियट फिल्म, उसमें जो आमिर खान जो किरदार निभाए हैं उन्हीं से प्रेरित होकर निभाए हैं। ये लगभग 59 ईयर के हैं। ये अपने पेशे से इंजीनियर भी थे और ये जो लगभग है ना, इनको अवार्ड भी बहुत सारे मिला है। जैसे 2002 में अशोक फेलोशिप फॉर सोशल एंटरप्रेन्योरशिप भी इनको मिला। 2008 में रियल हीरोज अवार्ड भी इनको मिला। 2016 में रोलेक्स अवार्ड फॉर एंटरप्राइजेज करके जो अवार्ड आता है वो भी मिला। 17 में ग्लोबल अवार्ड फॉर सस्टेनेबल आर्किटेक्चर का अवार्ड इनको मिला और 2018 में रेमन मैक्सेस अवार्ड भी दिया गया इनको। तो ये तो सोशल एक्टिविस्ट थे। ये लगभग 4-5 साल से ये आंदोलन कर रहे थे। इधर तो लगभग 18-20 महीना से रेगुलर हुआ कंटिन्यू कर रहे थे, यानी लेह से दिल्ली तक पैदल भी चले आए अपनी मांगों को लेकर। और क्या इनकी मांग थी, क्या लेह के लिए इतना हुआ, क्यों एक्टिव थे, वो सब आज बता देता हूँ। पहले बात तो 2019 से पहले वह पूरा जम्मू कश्मीर का ही पार्ट था। उसके बाद जब 2019 में 370 और आर्टिकल 35 हटाया, उसके बाद लेह एक अलग डिस्ट्रिक्ट बने की अलग यूटी बना और जम्मू कश्मीर अलग यूटी बन गया। जम्मू कश्मीर को तो अब राज्य का दर्जा भी मिल गया। यूटी को अभी ये लेह लद्दाख को अभी यूटी ही है, जिसमें 2 जिला वहां बनाया गया है, एक कारगिल और दूसरा लेह। तो कारगिल में अभी भी आप देखिएगा तो जो मुस्लिम आबादी ज्यादा है, खास करके शिया जो मुस्लिम होते हैं वह कारगिल में ज्यादा है और जो लेह वाले इलाका है वहां पर बुद्धिस्ट लोग ज्यादा लोग हैं। और वही है जो चाइना से भी सटा हुआ है, उधर पाकिस्तान से भी वो सटा है। तो उसका ज्योग्राफिकल इंडिकेटर देखेंगे तो बहुत वहां पर एक्टिव है, सरकार भी है, सेना भी है, पुलिस जो है वह सब एक्टिव है। अब इनको सोनल जो वांगचुक है ये 4 तरह की डिमांड कर रहे हो। तो एक तो सबसे पहले कि समझिए कि हिंसा एक भाई भड़क गया कैसे। तो पहली बात तो इन्हीं के द्वारा, वहां के लोगों के द्वारा सोशल मीडिया से भीड़ जुटाया गया और बोला कि 24 सितंबर को रात को ही अनाउंस कर दिया था कि आप लोग लेह बंद बुलाने का 24 सितंबर को आह्वान किया गया था और सभी लोगों को ये कहा गया कि जो लेह हिल काउंसिल है वहां तक पहुंचने की अपील किया गया और बहुत बड़ी तादाद में लोग वहां पर पहुंच गए। और दूसरा, पुलिस जो है और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प बहुत तेज हो गया, जैसे पानी उनी के बौछार मारा गया और आंसू गैस ये तरह तरह के भी मैंने दागे गए, जिसके कारण दोनों के बीच क्या हो गया, मैंने की झड़प हुआ, जिसके कारण और भीड़ उग्र हो गया। ये अब ये मैंने वो 4 मैंने कारण मांग रहे थे, मैंने लेह के लिए वो अपना डिमांड कर रहे थे। पहला उन्होंने कहा कि हमको लेह के लिए भाई तुम पूर्ण राज्य का दर्जा दे दो, तुमने 2019 से अभी तक दिया नहीं है, इसीलिए इन्होंने 4 डिमांड किए। एक तो पूर्ण राज्य का दर्जा दे दो, दूसरा इन्होंने कहे कि हमको 6th शेड्यूल में डाल दो। 6th शेड्यूल क्या होता है अभी बता देता हूँ। तीसरा, इन्होंने ये भी मांग की है कि जो कारगिल है और लेह है, दोनों को मिलाकर मैंने अलग अलग क्या दो, मतलब कि लोकसभा का मैंने सीट दे दो। अभी क्या है कि दोनों मिलाकर एक ही लोकसभा का सीट है। गृह मंत्री जी ने बोले थे कि हम पूरा लद्दाख को 5 डिस्ट्रिक्ट और बनाएंगे और टोटल 7 डिस्ट्रिक्ट बनाएंगे। अभी फिलहाल 2 ही डिस्ट्रिक्ट है, एक कारगिल है, दूसरा कौन है, लेह है।
तो अभी दोनों मिलाकर एक ही लोकसभा का सीट है। तो इनका डिमांड है कि भाई दो लोकसभा का सीट करो, क्योंकि कारगिल अभी बताया कि मुस्लिम लोग ज्यादा रहते हैं और लेह में क्या लगते हैं, बुद्ध लोग ज्यादा रहते हैं। यहाँ जो सिया जो मुस्लिम है वह ज्यादा लोग यहाँ पर कनेक्ट रहते हैं, मतलब रहते ही है ज्यादा यहाँ पर, इसलिए इनका चौथा इनका डिमांड ये था सोनल वांगचुक का कि हमको जो सरकारी नौकरी है यानी गवर्नमेंट जो है ना, गवर्नमेंट सर्विस है, उसमें यहाँ के लोकल लोगों को मतलब कि स्थानीय लोगों को मतलब कि एक तरह से प्रायोरिटी दिया जाए, किसी अन्य दूसरे यूटी या दूसरे स्टेट के लोगों को नौकरी नहीं दिया जाए। समझिए, ये सरकार तो सब चीज मान लेगा, पूर्ण राज्य का दर्जा भी आने वाला समय में दे ही देगा इसको, ये जो है इसको भी मान लेगा सरकार, ये बहुत बड़ी मुद्दा नहीं है सरकार के लिए, ये भी मानेगी लेकिन उतना नहीं मानेगी, ये भी कर लेगी सरकार। लेकिन जो 6th शेड्यूल है यहीं पर आकर मामला फंसता है और सरकार यहीं पर माने कि दोनों के बीच वार्तालाप नहीं हो रहा है। मेन कारण 6th शेड्यूल है। देखिए 6th शेड्यूल कहता क्या है, जो मैं अभी आपको बता देता हूं। अभी हमारे हिंदुस्तान में टोटल 4 ऐसे डिस्ट्रिक्ट है, 4 ऐसे स्टेट है। पहला है आसाम है, दूसरा मेघालय है और तीसरा त्रिपुरा है और चौथा मेघालय, यानी टोटल 4 स्टेट में ये 6th शेड्यूल में डाला गया है, चारों स्टेट। अच्छा, ये चारों स्टेट नहीं है 6th शेड्यूल, चारों स्टेट में कुछ डिस्ट्रिक्ट हैं वहां ये वैलिड होता है, यहाँ पर लागू होता है, नहीं कि पूरे स्टेट है। जैसे आसाम है तो आसाम में जो कार्बी आंगलोंग डिस्ट्रिक्ट है, डिमा हसाओ है, बोडोलैंड टेरिटोरियल रीजन है, ये 3 ऐसे डिस्ट्रिक्ट है जहां पर 6th शेड्यूल लागू है। उसी तरह मेघालय में गारो हिल्स, जयंतिया हिल्स, खासी हिल्स, यही सब पार्ट पर 6th शेड्यूल लागू है, पूरे स्टेट पर नहीं। उसी तरह ये जो है त्रिपुरा ट्राइबल एरियाज ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, ये पूरे लगभग त्रिपुरा के 2/3 हिस्सा कवर करता है। और मिजोरम का चकमा जिला परिषद है, मारा जिला, लाई जिला परिषद, ये जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं ये सब पर 6th शेड्यूल लागू होता है। 6th शेड्यूल होता क्या है ये सब जान लीजिए कि इसमें क्यों इतना डिमांड हो रहा है। पहली बात तो देखिए, ये जो कह रहा है ना सोनल वांगचुक, यानी जो लेह का मांग है कि हमको 6th शेड्यूल में डाल दो, तो 6th शेड्यूल में डालना आसान इतना नहीं है। ऐसे सरकार अभी जो मेजोरिटी में है उसके लिए आसान है, लेकिन सरकार ऐसा करेगी नहीं। क्यों नहीं करेगी वो भी मैं बता देता हूं। जो कि 6th शेड्यूल, तो पहली बात तो संविधान में संशोधन करना पड़ेगा। यदि लद्दाख को माने कि 6th शेड्यूल में डालेगा सरकार, तब उसको पहले संविधान में संशोधन करना पड़ेगा। दूसरा ये है कि जैसे ही यदि लेह को यदि सरकार ने 6th शेड्यूल में डाल दिया, तो भारत में बहुत सारे ऐसे ट्राइबल एरिया हैं जहां पर जनजातीय, बिहार में भी है, झारखंड में है, राजस्थान में भी है, नागालैंड और ये क्या बोलते हैं नागालैंड, मणिपुर नागालैंड तो एनी टाइम मांगते रहता है कि हमको भी क्या करो शेड्यूल माने कि 6th शेड्यूल में डाल दो। जबकि सरकार यदि इसको लेह को यदि 6th शेड्यूल में डालता है तो अन्य राज्यों को भी मांग करना लगेगा, वहां के ट्राइबल लोग, कि हमको भी डाल दो, जिसके कारण पूरे इंडिया में हर स्टेट में विद्रोह होने की संभावना है। और ये सरकार आसानी से करेगी नहीं, क्योंकि उसका कारण ये है कि आपको जब ये चारों माने स्टेट में जितने भी डिस्ट्रिक्ट में 6th शेड्यूल हैं वहां पर ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बने होते हैं। क्या बने होते हैं? ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बने होते हैं। उसमें 30 मेंबर होते हैं, 30 में से 26 मेंबर इलेक्टेड होते हैं और 4 मेंबर जो होते हैं नॉमिनेटेड होते हैं। ठीक है। और ये जो ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल जो होता है ना, वहां की सरकार की बात नहीं मानती है, न कि प्रधानमंत्री। वहां के लोकल माने लोग ही मिलकर बैठकर वहां का लॉ बनाते हैं। वहां पर जितने भी मिनरल्स हैं उस पर वह कंट्रोल रहता है। वहां के जो जितने भी कल्चर हैं वह सब पर, जितने भी वहां पर रिसोर्स हैं या जो भी कल्चरल हैं, सब पर क्या होता है, वहां के लोगों का क्या होते हैं माने कि अधिकार होता है, न कि वहां पर सरकार का लॉ, रूल और रेगुलेशन लागू होता है। नहीं, जब भी वहां पर मान लिया देखिए कोई वैसा क्रिटिकल रिसोर्स मिल जाए जहां पर सरकार को वहां से निकालना है, तो यहाँ के लोकल लेवल यानी कि ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के मेंबर से राय सम्मत लेने के बाद ही
मतलब सरकार वहां पर हाथ लगाती है। ऐसे सरकार को वहां पर बस की बात नहीं है, वहां पर फिर सेना उतारना पड़ेगा तरह तरह के, जिसके कारण बहुत बड़ा विद्रोह हो जाएगा। इसीलिए इसका अपना अलग कानून होता है। इसीलिए वहां पर जितने भी भूमि है, वन है, या सामाजिक रीति रिवाज, विवाह, तलाक और जो भी कानून बनाने की शक्ति होती है सब इन्हीं के पास होती है। प्राथमिक विद्यालय, बाजार, सड़कें, स्थानीय विकास कार्य सब प्रतिबंधित होती है सरकार। लद्दाख के लोग यही मांग कर रहे हैं ताकि जमीन, रोजगार और उन पर सभी का अधिकार हो रहा है, तो सरकार सब बात मान लेगी, लेकिन ये 6 शेड्यूल में हरगिज नहीं सरकार डालेगी। दूसरा ये भी लद्दाख में हो रहा है कि जैसे डेजर्ट इलाका, डेजर्ट ऐसा नहीं होता है कि सिर्फ बालू ही बालू है, मतलब कि एक तो हॉट डेजर्ट जो हमारे देश में राजस्थान में है, उसके बाद ये कोल्ड डेजर्ट। कोल्ड डेजर्ट का मतलब ये होता है कि जहां 25 सेंटीमीटर से बारिश कम होता है वैसे एरिया को क्या बोलते हैं, डेजर्ट। तो यहाँ पर कोल्ड डेजर्ट है, तो यहाँ पर ठंड बहुत ज्यादा रहता है, और जब सनलाइट आती है तो दिन में बहुत ज्यादा गर्मी भी होती है। तो सरकार वहां पर सोलर पार्क बना रही है जिससे वहां पर इलेक्ट्रिसिटी भी पैदा हो जाए। तो जब वह सोलर पार्क बनाएगी तो बहुत सारे एरिया को कवर करेगी। तो अभी वहां के जो स्थानीय लोग होते हैं वहां पर मवेशी का यूज करते हैं चराने के लिए, अपने रखने के लिए, तो उसको हटाना पड़ेगा। तो ये भी एक वहां पर क्या होते हैं कि विद्रोह का एक कारण बन रहा है। और साथ में वहां पर मिनरल भी मिल रहे हैं, तो बहुत सारे जो उद्योगपति है उसके हाथों में उस जमीन को सौंपा जा रहा है, जिसके कारण भी वहां के लोगों का क्या है, विद्रोह का कारण है। और उसका नेता जो बन रहे हैं वह सोनल वांगचुक है। यहाँ पर एक नाम दिया गया, वहां के कांग्रेस का कोई एक लीडर है, मतलब मेयर वेयर है, उसका नाम दिया, पार्षद है, उसका नाम है स्टैंजिंग तसेपांग। उनका एक भड़काऊ भाषण आया, तरह तरह के मतलब कि सोशल एक्टिविस्ट भड़काऊ भाषण है, तो उसका एक मेन कारण बताया जा रहा है। तो इस तरह के वहां की हालात अभी बने हुए हैं, फिर जो भी होगा हम लोग देखेंगे। लेकिन नेपाल की जैसी स्थिति यहाँ पर होगा नहीं, ये सिर्फ सोशल मीडिया पर ही चल रहा है।